हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पिछले 24 घंटे से कम अरसा हुआ है और लगातार सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अजहरी की बात हो रही है। अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से कल मुफ्ती सलमान अजहरी को दिन के 11:56 के आसपास गुजरात और मुंबई एटीएस के द्वारा डिटेन कर दिया गया। वजह यह थी कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहां पर उन्होंने फ़लस्तीन के मुद्दे पर बातचीत करते हुए मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम का जिक्र करते हुए एक शेर पढ़ा। शेर कुछ इस तरह से पढ़ा था कि तुम्हारा आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। और उन्हें क्या मालूम था कि मुफ्ती साहब इस शेर के बाद अपने बयान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होगा। कुछ ही दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी और कई सारे राइट विंग्स के नेता और प्रवक्ताओं के द्वारा मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ टिप्पणी करनी शुरू कर दी गई। लोगों ने इसे आस्था से जोड़ दिया, किसी ने कुत्ते को हिंदू धर्म से जोड़ा तो किसी ने यहाँ के हुक्मरानों से। और उसके बाद गुजरात के एटीएस से और मुंबई की एटीएस से ये मांग करनी शुरू हो गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। कल का तमाम मामला आपको मालूम है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मुफ्ती साहब के साथ अब क्या होने वाला है और अभी वो कहाँ हैं। आपको बताएं कि उस पूरे मामले के बाद कल उन्हें पुलिस उठा करके ले गई, एटीएस उठा करके ले गई, जिसके बाद थाना पर मुफ्ती साहब को चाहने वाले तमाम लोग पहुंच गए। हजारों की संख्या में इतने लोगों को देख करके पुलिस प्रशासन भी चौंक गई। लेकिन कल ये देख करके अच्छा लगा कि आज हमारे मुसलमान कौम के नौजवानों में अपने आलिम दीन के लिए इतनी तो मोहब्बत है कि कम से कम उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए सड़क पर उतरे। यकीनन ये बहुत अच्छी बात है और किसी भी तरह से कोई भी कहा जा सकता है कि इलीगल काम नहीं किया गया। ये और भी बहुत अच्छा था कि तमाम लोगों ने डिसिप्लिन में रहते हुए कहा सकता है डिसिप्लिन में रहते हुए तमाम तरीके से मुफ्ती साहब का सपोर्ट करने का काम किया। लेकिन इस दरमियान पुलिस प्रशासन को वहाँ दिक्कतें होने लगी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस भीड़ को ख़त्म किया जाए। जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के हाथों में माइक दिया गया और उन्होंने सीधे थाने के ऊपर वाले फ्लोर से माइक पर अनाउंस करना शुरू किया। और उस वक्त भी उनकी आवाज़ में जो बुलंदी थी, उनकी आवाज़ में जो कशिश थी, वो बता रही थी कि मुफ्ती साहब डरे नहीं हैं। मुफ्ती साहब ने अपने अल्फाजों का, अपने बातों की शुरुआत सलाम से की और उसके बाद सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, जांच हो रही है, वीडियो की जांच होने दीजिए और उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। उन्होंने ये अपील की तमाम लोगों से जो कि मुफ्ती साहब के चाहने वाले थे उनसे कि आप तमाम लोग शांति बनाए रखिए, किसी तरह का कोई भी किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन के काम में दखल अंदाजी ना करें। और उसके बाद भी कुछ चाहने वाले लोग वहीं पर साइड हुए, लेकिन खड़े रहे इस सोच के साथ कि मुफ्ती साहब को देर रात तक पुलिस प्रशासन छोड़ देगी। अचानक ये देखा गया कि मुफ्ती साहब को लेकर के चंद पुलिस वाले नीचे उतरे, एटीएस वाले, और मुमकिन था लोगों के जहन में ये बातें आई कि अब उन्हें यहाँ से कोर्ट ले जाया जा रहा है और वहाँ उन्हें बेल दे दिया जाएगा। ऐसी बातें चलाई गई। अब न जाने ये बात किसने कही, लेकिन ये बातें सोशल मीडिया पे आने लगी थी। इस दरमियान ये देखा गया कि उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ जिन्हें ये बात बताई गई थी कि उन्हें बेल हो सकता है। असल में गुजरात एटीएस उन्हें मुंबई से लेकर के अब जूनागढ़ पहुंच गई है। जी हाँ, और अब वहां पर उनके साथ पूछताछ होने वाली है और आपको बताएं कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर 2 दिनों के लिए ले लिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक शख्स जिसने किसी भी तरह से हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म के खिलाफ एक बात नहीं कही, जिन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बातों का खंडन करते हुए ये बात लोगों को बताया था कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने ही हिंदू समुदाय के लोगों को उनके शेर में कहे गए कुत्ते अल्फाज से जोड़ा था। यकीनन उनका ये मकसद नहीं था। मुफ्ती साहब का ये कहना था कि मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था, मैंने पूरी स्पीच में कहीं पर भी हिंदू लफ्ज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मेरी भाषणों का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है।
हम आपको सबसे पहले मुफ्ती साहब के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है वो आपको हम साझा कर दें, ताकि आपको मालूम चल सके कि आखिरकार पूरा का पूरा जो मामला है वो किस तरह से चल रहा है और क्या कुछ अभी तक जो है वो मामला सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मुफ्ती साहब की अपने मुफ्ती साहब ने क्या कुछ अभी तक जो बातें रखी है उसको हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि क्या कुछ मुफ्ती साहब के द्वारा ये बातें कही गई है। ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का अपना ये सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर, जिसे एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस पर उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ जानकारी दी है वो हम आपको बताएं। आपको बता दें कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी तमाम बातें रखी हैं और आखिरकार पूरा का पूरा मामला जो है वो अभी तक क्या हुआ है और क्या कुछ जो है कहा जा सकता है कि मुफ्ती साहब ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है। मुफ्ती साहब ने जो ट्वीट किया है रात में लगभग 8 बजे के आसपास, वो हम आपको रात में लगभग 8 घंटा पहले जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया था, जो जानकारी दी गई थी वो देखिएगा। आफ्टर डिटेनिंग मुफ्ती साहब फॉर मोर देन 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे तक उन्हें मुंबई और गुजरात एटीएस ने जो है डिटेन किया। गुजरात एटीएस हैज अरेस्टेड हिम एंड टेकन मुफ्ती साहब टू जूनागढ़। वी रिक्वेस्ट ऑल लवर्स टू प्रे फॉर वेल बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ आवर शेख। तो उन्हें जूनागढ़ ले जाया गया था। ये अपडेट, आखिरी अपडेट यहाँ से दी गई है। लेकिन इसके बाद जो अपडेट है वो ये कि मुफ्ती साहब को 2 दिनों के लिए रिमांड पर रखा गया है। मतलब अब मुफ्ती साहब से 2 दिनों तक लगातार पूछताछ होने वाली है और उस पूछताछ के बाद देखना यह है कि क्या कुछ मामला सामने आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई ऐसी बात कही थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर हर रोज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जबरदस्त तरीके से टिप्पणी की जाती है, गालियां दी जाती है। टी राजा सिंह जैसा विधायक मसाजिद के सामने में, मस्जिदों के सामने बड़ी सी गाड़ी के ऊपर माइक से अनाउंस करते हुए एक भीड़ को संबोधित करते हुए मुसलमानों को गालियां देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेकिन खैर, कहा जा सकता है कि आज की जिन लोगों के पास हुकूमत है वो लोग कहीं ना कहीं जो है इस तरह से कर रहे हैं। ह्यूज क्राउड कैन बी सीन प्रोटेस्टिंग एन अनलॉफुल डिटेंशन एंड आस्किंग फॉर द रिलीज। ये किस तरह से भीड़ थी रात में, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो ये कि क्या कुछ उनके साथ अगले 2 दिनों में होने वाला है। इसको लेकर के जो है क्या कुछ बातें सामने आ रही है वो सबसे पहले आपको दिखा दें। और आपको बताऊं कि देखिए, सोशल मीडिया पे तो लोग उनके फेवर में जम करके लिख रहे हैं और लिखने की वजह भी है, और क्यों ना लिखें। कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लेने के 12 घंटे बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अगले 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें जूनागढ़ ले जाया गया है। जी हाँ, ट्रांजिट रिमांड पर जो है उन्हें जूनागढ़ ले जाया गया है और अब वहां पर अब इनसे, मुफ्ती साहब से पूछताछ होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। तो इस तरह से अगले 2 दिनों तक मुफ्ती साहब के साथ पूछताछ होने वाली है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के जो मामला सामने आए, इसमें कौन जिम्मेदार था? क्या मुफ्ती साहब जरा भी जिम्मेदार थे? कहीं भी वो जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन यकीनन एक खास मजहब से ताल्लुक रखने की वजह से मुफ्ती साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा है। आप तमाम लोगों का इसके पीछे क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मुफ्ती साहब को जानबूझ करके टारगेट किया गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में रिलीज सलमान अजहरी और आई स्टैंड विथ रिलीज और आई स्टैंड विथ सलमान अजहरी जरूर लिखिएगा, ताकि मालूम चल सके कि कौन कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं।